ये आवाजें कैसी? शब को उठाओ। नहीं नहीं, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? मेरे कपड़े कहाँ है? जल्दी 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 काम करो। अभी इसी वक्त 2 मिनट के अंदर मुझे मेरे कपड़े चाहिए, समझे कि नहीं? जाओ। दाइमा, आपको लगी तो नहीं दाइमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ जाओ यहाँ से। कैसे ठीक हो दाइमा? इतने जोर से लगी, दिखाइए। ठीक हूँ बेटा। और तुमने दाइमा को क्यों मारा? दाइमा ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे मारा। जो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसका यही हाल करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। समझता क्यों नहीं है कि पहुंचने में मुझे देरी हो जाएगी? तो मेरी शादी और अभी तक मेरे कपड़े तैयार नहीं हुए। अगर मेरे कपड़े तैयार नहीं हुए तो तुम सब देखना कि क्या होता है। जाओ। शादी परसों? रांची दी, मैं तो पहले ही आना चाहती थी आपको विश करने, पर आ ही नहीं पाई। वो माँ ही नहीं है ना, तो एकदम अकेली पड़ जाती हूँ। वैसे राजी दी, मैं आपको और माही को बहुत मिस करती हूँ। बहुत याद आती है आप लोगों की। वैसे आपको कैसे टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए? और आपके एग्जाम्स कैसे हुए अभी तक के? राजी दी, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि आप घर का ये सब और पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते हो एक साथ। कुछ एग्जाम्स ठीक हो रहे हैं, लेकिन पता है सोनी, इन एग्जाम्स की वजह से मैं सिमरन को वक्त ही नहीं दे पाती। और तुझे पता है, सिमरन की सारी जिम्मेदारी मम्मी जी ने अब मुझे दी है। सिमरन मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है सोनी। लेकिन शायद मैं ये सब कुछ ना कर पाती अगर वीर मेरा साथ ना देते। आप बहुत खुश नसीब हो जो आपको वीर जीजू जैसे पति मिले। तू ठीक कह रही है सोनी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि वीर मेरी जिंदगी में आए। राजी पुत्र, चल राजी पुत्र। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। लगता है सिमरन ने नैपी गीला कर दिया है शायद। जी मम्मी जी। सिमरन बेबी की नापी गीली हो गई, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। सिमरन बेबी किससे नापी चेंज करवाएगी? नानी से या मामी से? सोनी पुत्र, सिमरन अब राजी की जिम्मेवारी है, उसने खुद ही ली है। अब तो ऐसा हो गया है कि राजी का बस चले ना तो वो सिमरन में 24 घंटे लगी रहे। सिमरन और राजी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते। अब तो राजी एक्सपर्ट हो गई है नेपी चेंज करने में। ठीक कहा ना राजी पुत्र मैंने? जी मम्मी जी। बदल लेना। जी। ये दुर्गा आंटी ना तब से यहाँ पे बैठी हुई है। ये बच्ची बेचारी यहाँ पे कीली नापी में पड़ी है, पर उनको यहाँ पे बदबू में बैठना मंजूर है, पर नापी चेंज करना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो उठाना था। चुप कर सोनी, मम्मी जी के लिए ऐसा नहीं कहते। ये लक्कड़ वाले की बेटियों को तो मैं देख लूंगी। वो दिन दूर नहीं जब ये मेरे पैरों में पड़ी होगी, तब मैं बोलूंगी और ये सुनेगी। काम्या दीदी के बारे में बात करूं,
मुझसे क्यों सच्चाई छुपाई जा रही? आज मैं इस सच्चाई को जान के ही रहूंगी। इसमें हमें सारा पता लग जाएगा कि लोकेशन कहाँ है, कैसे कपड़े पहनेंगे। आई मीन यू नो एवरीथिंग इज प्लान। हेलो वाइफी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? शब, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। हाँ पूछो। शब, काम्या दीदी ने ऐसे क्यों कहा? ये 18 जून को उनकी शादी है। उसने ऐसे ही कह दिया होगा। देखो कितनी अच्छी। शब, बात मत बदलो। उन्होंने बहुत सीरियसली कहा था। वो तो बार बार कह रही थी कि हम उनके शादी का जोड़ा तैयार रखें ताकि वो उसे पहन सके। शब, वो मुझ पर और दाइमा पर चिल्ला रही थी कि हम उनका जोड़ा तैयार नहीं कर रहे। क्यों? माही, ज्यादा ध्यान मत दो। उनकी बातों का उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। वो जो मुंह में आए ना बक देती है। 3 सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है। तो क्या हुआ था शब 3 साल पहले? और 3 सालों से क्या चलते आ रहा है? क्यों काम्या दीदी यही बार बार कह रही है? देखो, छोटी मोटी बातों में तुम उलझती रहती हो। लेट्स डू सम वर्क, लेट्स कंसंट्रेट ऑन सम वर्क। छोटी मोटी बात शब? हम काम्या दीदी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी काम्या दीदी। हम उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। माही, जस्ट स्टॉप इट। काम्या दीदी तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही है, तुम्हें कोई तकलीफ दे रही है, तुम्हारी जिंदगी में दखल दे रही है। क्यों बार बार जानना चाहती हो कि काम्या दीदी के साथ क्या हुआ, काम्या दीदी के साथ क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है हमें उसे देखकर खुशी होती है? उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, उसे डिस्टर्ब मत करो। उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और हम सब के लिए भी। मुन्नी, क्या कर रही है भाई? हैं? चल आज मेरे साथ वॉक पे चल। चल आप ही चले जाइए ना, मुझे बहुत काम है। ये काम तो होता रहेगा भाई, काम कभी खत्म नहीं होने वाले। लेकिन ये जब मॉर्निंग वॉक होती है ना, ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। आप गुड्डू को क्यों नहीं ले जाते? गुड्डू से क्या पूछूं? उससे तो आजकल बात करनी मुश्किल हो गई है। न आने का पता है न जाने का। रब खैर करे। चल कोई नहीं, मैं कल ही हुआ तो है। ये तो गुड्डू है। कहाँ जा रहा है ये? ऐसे चुपके चुपके चोरों की तरह इधर उधर क्या देख? ये गाड़ी किसकी? गाड़ी में बैठ रहा है। गुड्डू, 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 ऐसे खतरनाक किस्म के लोगों के साथ गाड़ी में क्यों बैठ गया? प्रीतो, वो गुंडे गुड्डू? नहीं जी, आप चिंता मत करो, वो तो काम से गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गुड्डू इस तरह के लोगों के साथ काम करे। जी आप गलत समझ रहे हो, उन्हें एजेंट का काम मिला है ना, तो एजेंट लोगों को तो तरह तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। काम तो काम ही है ना आखिर। मुझे बहुत खुशी है कि गुड्डू खुद काम करने लगे। ज्योति, ये ले पराठा। ठंडा है, लेकिन हमें यहाँ कोई परोसने वाला भी तो है नहीं। हाँ, मुझे ही किचन में जाके गर्मा गर्म पराठे बनाने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन तेरे पापा जी कहते हैं कि खाने के वक्त उठना नहीं चाहिए बीच में से। हाँ, इसीलिए मैं उठ नहीं रही हूँ। सोचा था
बहू घर में आई है तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन हमारी तकदीर में आराम कहाँ। खा ले ठंडा पराठा। क्या चाहिए आपको मम्मी जी? नहीं नहीं राजी पुत्र, वो क्या है ना, पराठा है ना ठंडा हो गया है, और तुझे तो पता है मुझसे ठंडा पराठा है ना खाया नहीं जाता। बस 1 मिनट मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी गरम पराठा लेकर आती हूँ। राजी, तुम जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आओ, ठंडा है ये भी। हाँ। वाह जी वाह वाह वाह, आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था नाश्ता करने का, लेकिन ये जो परांठों की खुशबू है ना, ये मुझे टेबल पे खींच के ले आई। डाल भी दो। भी स्वाद आ गया, मजा आ गया। राजी पुत्र, पुत्र रहने दे, खाने के वक्त इतना इंतजार करना पड़े ना तो मेरी तो भूख ही मर जाती है। मैं तो ठंडा ही खा लूंगी। हाँ, उधर एक गरम पराठा इसमें डाल दे, डाल दे डाल दे, शाबाश। बच्ची बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही है भाई। देखा आपने, सिमरन वहां अकेली है और वो रो रही है। आप ही ने सिमरन की जिम्मेवारी राजी को सौंपी है ना? राजी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुम्हें एग्जाम्स देने जाना है, हमें देर हो रही है। राजू तेरी काम कर, एक दूध की बोतल ना बच्ची को दे के ना तू फटाफट तैयार हो जा। सब काम छोड़ दे तू, हैं? सुन, ध्यान लगा के इम्तिहान देना, यहाँ की टेंशन मत लेना। तेरी मम्मी जी हैं, ज्योति है, सब संभाल लेंगे। हाँ, जा जा। जी पापा जी। राजी को कितना काम करना पड़ता है ना, एक तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है, ऊपर से सिमरन का भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत आसान नहीं है ये सब कुछ करना। हाँ मामा, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन राजी तो सब कर ही रही है ना, और फिर मैं भी तो उसके साथ हूँ। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लाओ, ये मुझे दे दो। तैयार होना राजी? जी चल चलिए। पुत्र, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा जी। राजी, कॉफी।
कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? अच्छा था। हाय राजी, कांग्रेट्स, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने छोटे बच्चे के साथ आपने एग्जाम दिया। ऑल द बेस्ट, है ना भक्ति? क्या जोड़ी है, काश मुझे भी इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिले। बाय बाय बाय। सुना तुमने? ये लो। राजी, फाइनली तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? फिल्म देखने चलना? नहीं, वहाँ पर इतना अंधेरा होगा और इतनी आवाज़ में सिमरन बेचारी डर जाएगी। हाँ वो तो है। कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर के लिए चले? बहुत लोग होंगे ना वहाँ पर। सिमरन अगर रो दी तो डिस्टर्ब हो जाएगा सबको। तो फिर ठीक है, तुम ही डिसाइड करो कि कहाँ चलना है। गार्डन चलते हैं, वहाँ पर खुली हवा में सिमरन को भी अच्छा लगेगा। गार्डन? नॉट अ बैड आइडिया, गार्डन ही चलते हैं, चलो। सारा सामान कैसे रखा हुआ, हे भगवान। और ये कौन रखता है कबर्ड में? शब्द और कामयाबी कितने प्यारे लग रहे हैं, जबकि मम्मी तो बिल्कुल दुर्गांटी लग रही है। वो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसका यही हाल करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि काम्या के कमरे से दूर रहो। मैं जानना चाहती हूँ कि काम्या दीदी के साथ क्या हुआ, काम्या दीदी के साथ क्या हुआ। ये फोटो देखकर तो यकीन ही नहीं होता, ये प्यारी सी बच्ची काम्या दीदी है। कभी ये काम्या दीदी मुस्कुराती भी थी, ये इतनी खुश रहने वाली काम्या दीदी आज की काम्या दीदी कैसे बन गई? हेलो। हे वाइफी, क्या कर रही हो? मुझे मिस कर रही हो? आप क्या कर रहे हैं शब? घर कब तक आ रहा है? मैं तुम्हें याद कर रहा था और तुम्हें मिस कर रहा था। माही, आई मिस यू। मैं अपने काम में पूरा दिन लगा रहता हूँ और फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं एक सुंदर सी बीवी है जिसे मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और कल रात के बारे में भी बात करनी थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड था। आई एम सॉरी माही, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सो आई वॉन्ट टू टेक यू आउट फॉर डिनर टुनाइट। मैं तुम्हें 8:30 बजे पिकअप करूँगा। ओके, तैयार रहना। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हो, मुझे खुश करने के लिए मेरे लिए वक्त निकाल रहे हो, लेकिन आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, मैं खुद ही आ जाती हूँ ऑफिस। अगर तुम आ रही हो तो मुझे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, सो दैट आई कैन फिनिश माय वर्क ऑन टाइम। जब तक तुम आओ मेरा सारा काम खत्म हो जाए। ओके, तो आई विल सी यू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। Hi, wifey. Give me 5 minutes. मैं तुम्हें मिलता हूँ. Let me finish this one. Finally. आज ऐसे ही चल रहा है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग। ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी मीटिंग में ही चली जाएगी। अच्छा हो तुम आ गई, थोड़ा सा फ्रेश तो फील कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, शब्द ये हमारे पैम्फलेट्स के डिज़ाइन है, आज ही प्रिंटिंग के लिए भेजने हैं, तो मैंने चेक कर लो। माही, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर। शब्द ये तुम्हारी इतनी इम्पोर्टेंट ऐड है, मैं नहीं कर पाऊंगी। कम ऑन माही, तुम हर बात में ना क्यों कह देती हो? देखो,
शादी के बाद ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तुम मेरी लकी चार्म हो और ये डिज़ाइन तुम ही सिलेक्ट करोगे। ओके, You sit with us. कम। ये क्या? वेडिंग कार्ड? काम्या सरीन और राजवीर सक्सेना? 18 जून इज नॉट पॉसिबल। मैं नहीं चाहता उस दिन इस घर में बाहर का कोई आदमी। तो मेरी शादी है और अभी तक मेरे कपड़े तैयार नहीं हुए।